Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Survey Computer English Solution. This is your English educator Air Gupta, and today in this video I am going to teach what is the difference between reflexive and emphatic pronoun. जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, लेकिन उसके पहले मैं जस्ट आई वांट टू टेल यू दिस इज प्रोनाउन नंबर 3 एंड दिस इज 4. अगर उसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन. चलिए शुरू करते हैं. अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा. देखिए, तो पहले आप जानते हैं डिफिनीशन व्हाट इज रिफ्लेक्सिव एंड व्हाट इज एम्फैटिक प्रोनाउन. आई थिंक आपको आवाज़ जा रहा होगा. देखिए, रिफ्लेक्सिव IVE कौन सा प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एक कौन सा प्रोनाउन, तो एम्फैटिक प्रोनाउन. तो मैं आपको एक साथ क्यों पढ़ा रहा हूँ, सोचने वाला बात है. देखिए, इस तरह के सेल्फ लगता है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स. ए सेल्फ हुआ सिंगलर है, आवर सेल्फ हो गया योर सेल्फ, योर सेल्फ्स. ए सिंगलर ए पुल्लर, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, इट सेल्फ. ये सारे में जो में प्रोनाउन है ना, ये रिफ्लेक्सिव भी है और एम्फैटिक भी है, बोथ है. क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, एम्फैटिक भी है. लेकिन क्या डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव में, एम्फैटिक में? दोनों सेम है. देखिए, रिफ्लेक्स का मतलब क्या करता है, रिफ्लेक्स करना, प्रावर्तन होता है इसका मतलब हिंदी में, प्रावर्तन. द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट, the action done by subject affects subject himself. समझ में आ रहा है मैं जो बताना चाह रहा हूँ? the action done by subject affects himself. जो एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है, सब्जेक्ट को खुद अफेक्ट करता है. जो एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है, सब्जेक्ट को खुद अफेक्ट करता है, डेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है. एम्फैटिक प्रोनाउन, action it shows the emphatic nature done by subject. देखो, ये एम्फैटिक नेचर को शो करता है, यानी कि एम्फेसाइज करता है, एम्फेसाइज करने का काम करता है, यानी कि जोड़ देने का काम करता है. जोड़ देना कैसे, सेंटेंस के थ्रू देखेंगे. जब कोई एक्शन कौन करता है, सब्जेक्ट करता है, और उसका प्रभाव कौन लेता है, सब्जेक्ट लेता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ. और सब्जेक्ट एक्शन करता है लेकिन प्रभाव यानी कि अफेक्ट जो है सब्जेक्ट पे नहीं आता है. कैसे, थोड़ा देखेंगे आपको गौर से. एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं इसको समझाता हूँ. जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. इसको मैंने मिटाने वाला हूँ. I hurt myself. I सब्जेक्ट है, ए हर्ट मेरा वर्ब है, और माई सेल्फ मेरा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. कैसे पता चला कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? देखिए, हर्ट के बाद आ रहा है रिफ्लेक्सिव. मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया. तो मैंने जब खुद को नुकसान पहुंचाया तो चोट किसको लगा, मुझे ही लगा ना. तो इसका प्रभाव जो है, आई का प्रभाव किस पे हो गया, माई सेल्फ, यानी कि आई ही माई सेल्फ है, यानी कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है कि नहीं है. उसको लिखने का तरीका, बोलने का तरीका बदल जाएगा. आपको माई इस सेल्फ वाला प्रोनाउन लगा के लिखना होगा. लेकिन इसमें और कोई तरीका बदला है क्या, आप बताओ. अब देखो, सी हर सेल्फ टीचेस द स्टूडेंट. समझिएगा बात को ध्यान से. आई का माई सेल्फ होता है, यहाँ पे एक बार जान लो. वी का आवर सेल्फ होता है, वी आई सिंगलर है, माई सेल्फ, वी आवर सेल्फ. यू का सिंगलर में योर सेल्फ, यू का पुल्लर में, और ही का, सी का, दे का,
और यहाँ इट का। ये आपने इतना जान लिया ना। देखो अब समझिए, सी का आवर सेल्फ, सी को हर सेल्फ यहाँ लिखे, यानी कि सब्जेक्ट लिखा मैंने, यहाँ देखिए सब्जेक्ट लिखा, और ये भी सब्जेक्ट है, सी हर सेल्फ। उसने खुद को, इसमें उसने खुद को बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। उसने, वह स्वयं पढ़ाती है, वह स्वयं पढ़ाती है। तो देखो पढ़ाती है वह स्वयं, तो प्रभाव उस पर पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। तो सब्जेक्ट प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जहाँ पे सब्जेक्ट ठीक के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिख जाएगा, और फिर तब उसके बाद वर्ब दिखेगा। तो इस तरह के प्रोनाउन को हम बोलते हैं एम्फैटिक। प्रभाव सी पे नहीं पड़ रहा है, प्रभाव विद्यार्थियों पे पड़ रहा है। सी टीचेज द स्टूडेंट हरसेल्फ, यानी कि इसका एक लिखने का तरीका और है, सी टीचेज द स्टूडेंट हरसेल्फ। अब देखिए सी है, सी के लिए हरसेल्फ आया कि नहीं आया? तो इसको सब्जेक्ट के ठीक बाद लिख सकते हो, या इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस आपको लिख सकते हैं। तो एम्फैटिक प्रोनाउन है। समझ में आ रहा है आपको? रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि जिसे इसको सब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। इसको फिर एक और एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? वेरी गुड। अब देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए मैं कोचिंग चला रहा हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा आई माई सेल्फ रन द कोचिंग, ठीक है, मैं स्वयं ही कोचिंग चलाता हूँ। आई के ठीक बाद माई सेल्फ आया है। अब समझने का मेरा प्रयास कीजिएगा। देखिए जैसे मैं कोचिंग का डायरेक्टर भी हूँ, मैं प्रिंसिपल भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, व्हाटएवर जो भी पोजीशन होता है मैं सारे पोजीशन को हैंडल करता हूँ। आई माई सेल्फ। तो आई रन द कोचिंग माई सेल्फ, आई रन द कोचिंग माई सेल्फ, यानी कि माई सेल्फ सब्जेक्ट के ठीक बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाए। बेसिकली इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही बोलते हैं, आरपी ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एम्फैटिक की तरह बिहेव कर रहा है। सब्जेक्ट के ठीक बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाए, या सेंटेंस के लास्ट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाए, तो बोथ आर नोन एज एम्फैटिक। एक तो ये तरीका है पहचानने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप देख लो कि इससे कौन सा सेंस निकल रहा है। क्या मैं उस काम को कर रहा हूँ, क्या हम सब्जेक्ट उस काम को कर रहा है, तो उसका प्रभाव उस पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अगर प्रभाव पड़ रहा है तो रिफ्लेक्सिव होगा, प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो एम्फैटिक होगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा मैं। हो गया? देखो एक एग्जाम्पल यहाँ लिख लो, सी ruined herself। अब मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव है कि एम्फैटिक है? उसने बर्बाद किया किसको? खुद को, यानी कि बर्बाद, उसके प्रभाव तो खुद पे पड़ा ना, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। तो यू विल हैव टू फाइंड द डिफरेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है तो खुद पे प्रभाव पड़ता है, खुद पे प्रभाव। एम्फैटिक जो होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन होता है एम्फेसाइज करता है, कि इसको एम्फेसाइज करना, ठीक है। दोनों में आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में सेंटेंस लिखे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से और एम्फैटिक प्रोनाउन से बना के। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल का आइकन हिट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब जल्दी ही मैं आपको नए वीडियो के साथ मिलता हूँ प्रोनाउन के थर्ड टाइप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।